साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि मध्य प्रदेश की एक कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, ये आपके मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लहुरा देव जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है, यहाँ से धान के साक्ष्य मिलते हैं। और कोल्डीहवा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में ये आता है, कोल्डीहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगला है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो ये कहाँ पे है? तो ये आपका महाराष्ट्र के अजंता में है। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल बंदरगाह है, जो कि गुजरात में है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जो कि आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। अगला है निम्न अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज गई जो अभिलेख है, इससे पता चलता है। अगला है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। अगला है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें इनकी विभिन्न उपलब्धियों को वर्णित किया गया है और इसी में बताया गया है कि रुद्रदामन प्रथम के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराई जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को, जो कि सातवाहन वंश का शासक था। अगला है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? तो देखिए, मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास। हर्षचरित के बाणभट्ट। प्रियदर्शिका के हर्ष। जबकि ब्रह्म सिद्धांत के रचनाकार नागभट्ट नहीं थे, बल्कि ब्रह्मगुप्त थे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। अगला है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अघन्या शब्द संदर्भित है, किससे संदर्भित है? तो अघन्या जो है गाय के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और गाय को क्या कहा जाता था? अष्टकर्णी। अगला है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मीनांडर पर। मीनांडर जो है डेमेट्रियस कुल का शासक था। अगला है सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का या राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था और राजा कौन था? घनानंद था। अगला है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो चोल राजवंश रहा है। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो आपकी शक्तिमती थी। और इंद्रप्रस्थ जो है ये कुरु की राजधानी रही है और कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपका चोल साम्राज्य था, जो क्वेश्चन नंबर 14 में, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। लोथल के उत्खननकर्ता का नाम क्या था? तो लोथल के उत्खननकर्ता जो थे वो SR राव थे। कौन थे? SR राव थे। जबकि दयाराम साहनी हड़प्पा के उत्खननकर्ता थे, रंगनाथ राव लोथल के, और यज्ञदत्त शर्मा जो थे वो रोपड़ के। अगला चलते हैं, लोथल के कौन थे? SR राव, ठीक है। आगे चलते हैं गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन रहा है? हिंद यूनानी कला का संयोजन था। समाधि मरण, जिसे आपका संथारा प्रथा भी कहते हैं, ये किस दर्शन संबंधित है? तो ये जैन दर्शन संबंधित है, कि लोकायत दर्शन जो है ये चरवाक दर्शन कहा जाता है। निम्न में से किस राजवंश के शासकों के लिए देवपुत्र की उपाधि प्रयुक्त की गई है? तो कुषाण, जो कुषाण रहे हैं, कुषाण के जो शासक रहे हैं, इनके लिए कनिष्क ने ही सर्वप्रथम जो है इस उपाधि देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। अगला है स्वप्न वासुदत्ता के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे भास इसके लेखक थे। जबकि कालिदास की रचना क्या थी? शकुंतला। भवभूत की रचना उत्तर रामचरित रही है और राजशेखर की रचना कपूर मंजरी रही है। अगला है किस बौद्ध साहित्य में भगवान महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो ये संकलित हैं आपके किसमें? एक सेकेंड, ये संकलित किया गया है सुत्त पिटक में। किसमें किया गया है? सुत्त पिटक में। जबकि
अभिनय पिटक में कि इससे संबंधित जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ थे उनको कैसे रहना है, तो नियम कायदे जो बताए गए हैं वो आपके विनय पिटक में बताए गए हैं, जबकि जो इससे संबंधित जो दर्शन है वो अभिधम्म पिटक में बताए गए हैं। आगे चलते हैं, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था, तो श्रोत्रमाणी में। इसमें सूरा और पशु का जो है का प्रयोग किया जाता था। अगला है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में होता है, तो ये जो विकास है ये आपका कनिष्क के काल में, कुषाण शासक कनिष्क के काल में होता है। अगला है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था, ये घोड़े से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलती है, तो चचनामा से मिलती है। किससे मिलती है, चचनामा से मिलती है, जिसके रचनाकार कौन थे, अली अहमद। जबकि तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना रही है, रहला इब्न बतूता की रचना रही है। आगे चलते हैं, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आता है, देवराय द्वितीय के, विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में। भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम जो कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला है, तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया था, तो इन्होंने जो सर्वप्रथम जयपाल को, किसको, जयपाल को, महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में जयपाल को सर्वप्रथम पराजित किया था, मतलब जो तुर्क थे। अगला है, फिरदौसी की रचना का नाम क्या है, फिरदौसी की रचना जो है वो शाहनामा है, जबकि किताबुल हिंद जो है ये आपकी अलबरूनी की रचना है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है। अगला है, निम्न में से कौन सा शासक इल्वरी तुर्क नहीं था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये इल्वरी तुर्क नहीं था। ममलूक वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। अगला है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक कौन था, तो ये था मलिक काफूर। दीवाने रियासत का कार्य क्या था, दीवाने रियासत का कार्य जो था वो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था इसको। अगला है, आमुक्त माल्यात किस शासक की रचना है, तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की, जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई है। अगला है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको लाया गया था। आगे चलते हैं, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका मकबरा या दरगाह कहाँ पे है, तो दिल्ली में। अगला है, शेरशाह के शासनकाल में गांव के प्रशासन के लिए अधिकारी कौन सा था, सबसे छोटी जो इकाई थी ग्राम की, उसका प्रमुख जो होता था मुखिया कहलाता था। तो इनमें से कोई नहीं है, तो अर्थात डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो हुमायूं का मकबरा, जो कि अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण किया जाता है। अगला है, धर्मट का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था, धर्मट का युद्ध जो है ये औरंगजेब तथा दारा शिकोह दोनों ही शाहजहां के पुत्र थे, तो इनके मध्य उत्तराधिकार को लेकर यह युद्ध होता है 1658 में, 1658 में, जिसमें औरंगजेब दारा शिकोह को पराजित करता है। अगला है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, तो जजिया जो है पुनः औरंगजेब के शासनकाल में लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इसको प्रारंभ किया जाता है, अकबर फिर समाप्त करता है और औरंगजेब के द्वारा फिर से लगाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, शिवाजी जी के समय सर नौबत का पद संबंधित था, किससे संबंधित था, तो ये सर नौबत का जो पद रहा है ये सैन्य प्रशासन से संबंधित था। अगला है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला है, गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा लिखी जाती थी। कंबोडिया के किस शासक ने अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जिसका शासनकाल 1112 से लेकर 1153 तक रहता है। 12 खंभा का निर्माण कार्य किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है, तो ये चंदेल राजवंश से संबंधित है। खजुराहो के स्मारक रहे हैं ये 950 से लेकर के 1050 के मध्य में ये निर्मित किए गए। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे, तो गोलकुंडा के जो राजा थे वो कुतुब शाही कहलाते थे। क्या कहलाते थे, कुतुब शाही। जबकि निजाम शाही कौन थे, तो ये अहमदनगर के जो शासक होते थे या राजा, उन्हें आप निजाम शाही कहते थे, और बीजापुर के शासक को आदिल शाही,
और बरार के शासक को इमाद शाही कहा जाता था। अगला है कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई, जिसे बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में लड़ा जाता है। इसमें हुमायूं जो है पराजित होता है और इसी के बाद जो है दिल्ली की सत्ता पर शेरशाह काबिज होता है। अगला है जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसे दी थी? तो उसने चित्रकार उस्ताद मंसूर को। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? शंकराचार्य ने प्रतिपादन किया था। अगला है मत्त विलास प्रहसन की रचना किस शासक ने की थी? तो मत्त विलास प्रहसन की रचना जो है वो महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। नटराज की काष्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है यह। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय किसके समकालीन थी? तो ये जो है ये अकबर के समकालीन थी। देखिए ये ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ का जो शासनकाल रहा है ये एक सेकेंड इनका जो शासनकाल रहा है वो 1558 से लेकर के 1603 तक रहता है और अकबर का जो कार्यकाल है वो 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है। 1556 में पैदा होता है अकबर और 1605 तक रहता है। अगला है पालखेड़ का युद्ध कब होता है? तो पालखेड़ का युद्ध जो है आपका 1728 में कब होता है? 1728 में होता है और किसके मध्य में? बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के आसिफ जा प्रथम के मध्य में ये आपका युद्ध होता है। मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में होते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी, इसका कार्यकाल 1296 से लेकर 1316 तक रहता है। आला खंड किस युद्ध से संबंधित है? तो महोबा के युद्ध से संबंधित है, जो कि 1181 में लड़ा जाता है। और ये महोबा यहाँ पर शासक कौन था? चंदेल वंश के शासक परमाल देव के दो सेनापति आल्हा और उदल से संबंधित रहा है आला खंड। अगला है 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये मंदिर जो है 815 ईस्वी में गुज्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय के द्वारा बनवाया जाता है। चचनामा कहाँ के इतिहास संबंधित है? चचनामा कश्मीर के इतिहास संबंधित है, सॉरी कश्मीर नहीं, सिंध के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, सिंध के इतिहास से। अगला है दीन इलाही धर्म कब चलाया गया? तो ये धर्म जो है 1582 में चलाया गया अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा ये धर्म चलाया गया था। अगला है निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी? तो मीर कासिम के द्वारा यह कार्य किया गया था, जो कि 1760 में बंगाल का नवाब बनता है। निम्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम यहाँ पर कारखाना स्थापित किया गया था 1613 में, जबकि डचों ने सर्वप्रथम जो कारखाना बनाते हैं मछलीपट्टनम में 1605 में। फ्रांसीसी भी सूरत में ही अपनी क्या कहते हैं कारखाना स्थापित करते परंतु 1668 में। और आपके पुर्तगालियों ने जो है कोच्चिन में स्थापित की थी 1503 में। अगला है सहायक संघ की व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो ये स्वीकार करने वाले हैदराबाद के निजाम थे। 1798 में ये स्वीकार करते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया था। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो बी.डी. सावरकर ने दिया था। किसने? बी.डी. सावरकर ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव होता है? तो 1857 के बाद यहाँ पर नील विद्रोह होता है। कौन सा? नील विद्रोह होता है। तो नील विद्रोह आपका 1859 से लेकर के 1860 के मध्य में होता है। निम्न संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर किस पे दिया गया है? तो इसमें जो सबसे विशेष जोर है वो प्राथमिक शिक्षा पर, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर। ये जो हंटर कमीशन 1882-83 में स्थापित की जाती है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। शिशिर कुमार घोष ने। और गिरिचंद घोष और हरिचंद मुखर्जी ने मिलकर के हिंदू पैट्रियाट की और एस.एन. मुखर्जी ने बंगाली की। अगला है पूना पैक्ट संबंधित था किससे? ये आपका दलित वर्ग से संबंधित था। पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था और ये होता कब है? 20 सितंबर 1932 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में होता है। अगला है
भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से होता है? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में 1951 से प्रारंभ होता है, विनोबा भावे के माध्यम से। अगला है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में से किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। अगला है स्वदेशियों बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो बंगाल विभाजन जो होता है 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, वहाँ पर। अगला है स्वराज पार्टी को स्थापित किया था किसने? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ठीक है, किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। और ये आता किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में, जो कि 1786 से लेकर के 80 तक, 1876 से लेकर 1880 तक ये गवर्नर रहता है। फिर इसके बाद लॉर्ड रिपन गवर्नर बनते हैं 1880 से 84 तक। तो इसमें जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाता है लॉर्ड लिटन और समाप्त कौन करता है? लॉर्ड रिपन करता है। लिटन लाता है और रिपन समाप्त करता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग थे और स्थापना कब हुई थी? 1867 में। अगला है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। और यह विद्रोह होता कब है? ये विद्रोह आपका 1831 से लेकर के 32 के मध्य में होता है। अगला है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी 30 सितंबर 1932 को इनके द्वारा इसकी स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। अगला है स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? हैदराबाद रियासत। स्टेची आयोग किसके काल में गठित होता है? तो स्टेची आयोग जो है आपका ये लॉर्ड लिटन के समय में गठित होता है। लिटन के बाद ही रिपन आता है और ये एक अकाल आयोग था। अगला है फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार किसने निकाला था? तो ये अखबार निकाला जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1822 में। चंपारण गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और 1917 में चंपारण आंदोलन होता है या चंपारण सत्याग्रह। निम्न में से किसने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? टीपू सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। टीपू सुल्तान 1782 में जो है शासक होता है, मैसूर का शासक बनता है। अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी और ये इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। 1920 में इसकी स्थापना होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये इस्तीफा देते हैं शंकरन नायर के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता कब? 13 अप्रैल 1919 को। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को होती है? 27 फरवरी 1931 को होती है। आगे चलते हैं मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो बीपी फाडिया ने। किसने? बीपी फाडिया ने 1918 में। और यह जो मद्रास लेबर यूनियन था यह भारत का पहला पंजीकृत यूनियन रहा है। अगला है गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था? अधिनियम 5 के द्वारा 1843 में ये कार्य किया गया था। निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? रामकृष्ण परमहंस का। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है हेनरिक विवियन डेरिजो के द्वारा की गई थी। अगला है स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो बड़ौदा में। यहाँ पर 1906 से ही जो है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। 1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित रहा है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित रहा है। आगे चलते हैं गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी जाती है। आगे है 1935 के चुनावों के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे। वह कहाँ पे इनके मंत्री नहीं थे? तो आपका बंगाल और पंजाब में। कहाँ पे? बंगाल और पंजाब। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की गठन
कब हुआ था? तो इसका गठन जो होता है 1934 में किया जाता है, 1934 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में होता है के दौरान भारत की महिला प्रतिनिधि कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, जबकि कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधि थे वो महात्मा गांधी थे। और कांग्रेस जो 3 गोलमेज सम्मेलन थे उसमें से केवल मात्र 1931 से 2000 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही पार्टिसिपेट करती है। वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में बगावत का कारण निम्नलिखित में से कौन था? तो नस्लीय भेदभाव इसमें सबसे प्रमुख कारण था। अगला है वर्ष 1899 में मित्र मेला की स्थापना के दौरान किसके द्वारा की गई थी? तो सावरकर बंधु के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब और कहाँ की? 1943 में सिंगापुर में। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की जो रचना है वो गजानन माधव मुक्तिबोध ने की थी। बी ऑप्शन। कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? तो ये जो है आपका सेन वंश जो है ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। इसके संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।